हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एसएससी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले लूसेंट जीके विटामिन से संबंधित 50 से अधिक कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में विगत कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं और हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के प्रश्न लिए हैं जो कि कुछ कठिन हैं, कुछ सरल हैं, तो हमें सबको बारी बारी से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोलेक कैल्सीफेरॉल किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? जो हमारा कोलेक कैल्सीफेरॉल है किस रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी। विटामिन डी है कोलेक कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम है। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी के मैं बारे में बता दूं आपको। जैसे विटामिन डी है, ये वसा में घुलनशील है, ये वसा में घुलनशील है। और जो हमारा विटामिन डी है, ये इसको दो भागों में बांटा गया है, विटामिन D2 और D3। D2 और D3। D2 का क्या नाम है? आर्गो कैल्सीफेरॉल, आर्गो कैल्सीफेरॉल। और हमारा जो D3 है, विटामिन D3, उसको बोलते हैं कोलेक कैल्सीफेरॉल। तो D2 और D3 आप ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि हमारे यहाँ से एक प्रश्न भी बन सकता है, जैसे ये कोलेक कैल्सीफेरॉल है, इसका दूसरा नाम क्या क्या नाम है? तो इसका ना दूसरा नाम है D3। तो इसे आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। गोल्डन चावल किसका एक प्रचुरतम स्रोत है? जो हमारा विटामिन ए है, ये इसी का प्रचुरतम स्रोत है। जो गोल्डन चावल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो हमारा जल में कौन कौन से घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी और सी। और बाकी जितने भी विटामिन हैं सब वसा में घुलनशील है फ्रेंड्स। केवल विटामिन बी और सी ही जल में घुलनशील है, बाकी जितने भी विटामिन सब वसा में घुलनशील हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न और भी मिल गया कि और सब जितने भी हैं सब वसा में हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि नपुंसकता या बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो नपुंसकता और बाध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन ई। जो विटामिन ई है, इसी के कारण नपुंसकता और बाध्यता का कारण बनता है, कमी होती है। जैसे फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन ई का और क्या नाम है? जैसे इसका नाम है टेक्टोफेरॉल। विटामिन ई का दूसरा नाम क्या है? टेक्टो TEC टेक टेक्फेरॉल, टेक्फेरॉल। सो विटामिन ई का दूसरा नाम टेक्फेरॉल। इसके स्रोत याद रखिए कौन कौन से हैं। जैसे अनाज हो गया, ये अनाज में पाया जाता है विटामिन ई। अनाज, तेल, यकृत, मांस मछली, यही सब, खीरा वीरा, इन सब में पाया जाता है। इससे भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, मतलब जैसे बांझपन हो गया, जनन क्षमता की कमी हो गई, उम्र से पहले बुढ़ापा, ऐसे ऐसे रोग हो जाते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि 5वां नंबर, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन B1। जो बेरी बेरी रोग है फ्रेंड्स, वो विटामिन B1 के कारण होता है। विटामिन B1 से एक और भी रोग होता है, जैसे मुझे याद है कि मुंह में छाले पड़ना, मुंह में छाले पड़ना, तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 की खोज फ्रेंड्स किसने की थी? ये प्रश्न बनता है एक हमारा। तो एक फंक नामक वैज्ञानिक थे, फंक। इन्होंने क्या किया कि जो धान के छिलके हैं उसमें इन्होंने शोध किया, तो उसमें इनको विटामिन B1 मिला। तो ये प्रश्न बनता है कि फंक नामक वैज्ञानिक ने किसमें ये विटामिन B1 को खोजा? धान के छिलके में खोजा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, रक्त को थक्का बनाने में, रक्त को थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त को थक्का बनाने में कौन सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स विटामिन के, विटामिन के। विटामिन के स्रोत भी फ्रेंड्स आप लोग लिख लीजिए। विटामिन के स्रोत मैं बता दूं, जैसे कि हो गया मांस, हो गया मांस, मछली, दूध, अंडा, यही सब हैं विटामिन के स्रोत। ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। यह छोटी आंत के जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है। इसे फ्रेंड्स याद रखिएगा, छोटी आंत के जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है। तो नेक्स्ट, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो स्कर्वी रोग होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी।
विटामिन सी से फ्रेंड्स एक रोग और होता है जो पायरिया, नाम सुनेंगे पायरिया, दांतों में हो जाता है, सड़न वड़न होती है, जैसे रक्त का स्राव होता है, तो पायरिया भी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। तो इसके स्रोत कुछ लिख लीजिए, जैसे संतरा और मौसमी, अमरूद, हरी मिर्च, इन सब में ही विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी, जैसे विटामिन सी दूध में पाया जाता है क्या फ्रेंड्स? विटामिन सी, इसे याद रखिएगा कि विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में ये नहीं पाया जाता है विटामिन सी। और इसे उबालने पर ये नष्ट हो जाता है, और ये हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन ज़रूरी होता है? आँखों की रोशनी के लिए फ्रेंड्स विटामिन ए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है आँखों की रोशनी के लिए। विटामिन ए का फ्रेंड्स रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रेटिनॉल, इसे आप याद रखिएगा। रेटिनॉल, RETINO, रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसके स्रोत क्या क्या है? जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, मांस, मछली, दूध, अंडा, गाजर, पपीता, यही सब है। सीओडी ऑयल भी होता है, मछली के यकृत से निकला हुआ तेल सीओडी ऑयल होता है। ये फलों के मतलब जो फल होते हैं, सर्वाधिक विटामिन पके हुए आम में पाया जाता है। जो विटामिन ए है पके हुए आम में ज़्यादा पाया जाता है फ्रेंड्स, विटामिन ए, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया ना कि किस विटामिन की कमी के कारण पायरिया, विटामिन सी, पायरिया पूछ रहे हैं यहाँ, विटामिन सी की कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण से पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है? जैसे नपुंसकता, बाध्यता, ये सब बताए हैं अभी ऊपर मैंने, जैसे विटामिन ई की कमी के कारण आ जाती है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, देखिए फ्रेंड्स आगे अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को गर्म करने पर वह नष्ट हो जाता है? अभी मैंने बताया जैसे विटामिन सी को उबालने या गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? जो कोबाल्ट है हमारा विटामिन बी 12 में पाया जाता है। कोबाल्ट विटामिन बी 12, जो विटामिन बी 12 है फ्रेंड्स, इसकी कमी के कारण क्या होता है कि ये एक रोग होता है, रक्ताल्पता, रक्ताल्पता रोग होता है इसकी कमी के कारण। इसे ब्लू विटामिन भी कहते हैं फ्रेंड्स, इसे ब्लू विटामिन कहते हैं। यह हमारे आंत के जीवाणुओं द्वारा बनाया जाता है, इसे आप याद रखिएगा। जो हमारी आंत होती है उसमें जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा ये विटामिन बी 12 बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, सौंदर्य विटामिन किसे कहा जाता है? अभी मैंने बताया ऊपर फ्रेंड्स, विटामिन ई को सौंदर्य विटामिन, विटामिन ई को कहा जाता है। नेक्स्ट है, ब्यूटी विटामिन, सौंदर्य विटामिन। नेक्स्ट है, कौन से फल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जैसे दिया है फ्रेंड्स, गाजर, गाजर में तो पाया जाता है, निकल प्रचुर मात्रा में पूछा तो आम, आम में बहुत अधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आम। गाजर तो न करिए यहाँ फ्रेंड्स, आम कर दीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन के, अभी ऊपर पढ़े हैं। नेक्स्ट है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? आंसर हो जाएगा विटामिन सी, विटामिन सी है जो सब्जियों को काट के धोने पर इसमें से विटामिन सी निकल जाता है। नेक्स्ट है मेरा फ्रेंड्स क्वेश्चन, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी, रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है, शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन का कौन सा विटामिन नष्ट कर देता है? जो हानिकारक रसायन है उससे लड़ने का काम कौन सा विटामिन करता है? तो विटामिन ई है, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई, जो हानिकारक रासायनिक पदार्थों को नष्ट करता है। नेक्स्ट है कि कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? इसका फ्रेंड्स आंसर होगा विटामिन सी। हाँ, विटामिन डी नहीं, विटामिन सी होगा। विटामिन सी और बी दोनों, इन दोनों का संचरण हम शरीर में नहीं कर सकते, भंडारण इनका शरीर में नहीं कर सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी या बी। नेक्स्ट है, क्या विटामिन से ऊर्जा मिलती है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, विटामिन से ऊर्जा हमें नहीं मिलती।
विटामिन से फ्रेंड्स हमें कभी भी ऊर्जा नहीं मिलती है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन से हमें ऊर्जा मिलती है फ्रेंड्स, जो हमारा प्रोटीन है उससे हमें ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट है, खून में रेड ब्लड सेल को बनाने में कौन सा विटामिन विटामिन मददगार होता है। जो खून में जो ब्लड सेल होती है उसे विटामिन ई है बहुत मददगार करता है फ्रेंड्स, बहुत मददगार है विटामिन ई। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट है, सबसे पहले विटामिन शब्द किसने दी थी। तो फंक नामक एक वैज्ञानिक थे, कैसीमीर फंक, उन्होंने विटामिन शब्द दिया था। नेक्स्ट है, दूध में कौन सा विटामिन उपस्थित नहीं होता। तो विटामिन सी दूध में उपस्थित नहीं होता, अभी मैंने ऊपर बताया इसको। नेक्स्ट है, साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन को कहा जाता है। जो विटामिन B12 है उसे साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, सनसाइन विटामिन किसे कहा जाता है। ये तो आप सबको पता है, विटामिन डी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो ये रक्षात्मक पदार्थ, विटामिन रक्षात्मक पदार्थ होते हैं। जो ऊर्जा देने वाले पदार्थ होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन, जो रक्षात्मक पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट है, रिपीट क्वेश्चन हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम, इसका रासायनिक का नाम होता है फ्रेंड्स पेरिडॉक्सिन, PYRIDOXINE, पेरिडॉक्सिन। तो इसकी कमी के कारण क्या होता है कि पथरी वथरी स्टोन हो जाता है, रक्ताल्पता होता है, एक बोलते हैं रक्ताल्पता, उसकी कमी हो जाती है, रोग हो जाता है। तो इसका क्या काम है, स्वप्न को याद करने में मदद करता है फ्रेंड्स। विटामिन B6 का काम स्वप्न याद करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, परजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई। तो विटामिन के कारण फ्रेंड्स तैयार की गई। नेक्स्ट है, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं क्योंकि उनमें विटामिन डी की कमी। अगर विटामिन धूप की रोशनी नहीं मिलेगी तो जो बच्चों की हड्डियाँ वड्डियाँ होती हैं वो अस्थियाँ वस्थियाँ होती हैं वो मुड़ जाती हैं। तो इसलिए कहते हैं कि बच्चों को धूप लगाया जाता है बचपन में। तो विटामिन डी की कमी के कारण उनकी अस्थियाँ जो होती हैं मुड़ जाती हैं। नेक्स्ट है, मंदबुद्ध रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन B3 की कमी के कारण फ्रेंड्स। जो मंदबुद्ध रोग होता है विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। तो विटामिन बी की कमी के कारण एक और रोग होता है चर्मदाह, चर्मदाह हो गया, और 4D रोग भी होता है, 4D रोग। तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विटामिन B3 से कौन सा रोग होता है। त्वचा पर दाग, अभी बता दें, त्वचा पर दाग चर्मदाह वही चीज़। नेक्स्ट है, मछली के यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है। मछली के यकृत COD फ्रेंड्स। मछली की यकृत के तेल में किस विटामिन की अधिकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मनुष्य का ओंठ किस विटामिन की कमी के कारण फट जाता है। जो विटामिन B2 है उसी की कमी के कारण मनुष्य का जो ओंठ है तो फटने लगता है, मुंह के किनारे भी फटने का निशान हो जाता है, वह चीज़ विटामिन B2। इसे येलो विटामिन भी कहते हैं, येलो विटामिन। तो गाय के दूध का जो हल्का का पीलापन होता है वो विटामिन B2 के कारण होता है। और विटामिन जो गाय का दूध है वो सफ़ेद क्यों होता है, उसमें इसका क्या राज है। वो होता है कैसीन, कैसीन के कारण जो गाय का दूध है वो सफ़ेदपन होता है। गाय के दूध में सफ़ेदपन कैसीन के कारण होता है। और जो गाय का दूध पीलापन होता है वो विटामिन B2 के कारण होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है। जो विटामिन ए है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने का मदद काम करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है जो यकृत में होता है फ्रेंड्स, लीवर में विटामिन ए का भंडारण होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है। थायमीन, थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो हमारा जो रतौंधी रोग है फ्रेंड्स विटामिन ए की कमी के कारण हो जाता है।
नेक्स्ट है विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विटामिनोलॉजी। विटामिनोलॉजी के कारण विटामिन अध्ययन विटामिनोलॉजी कहलाता है विटामिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 42 नंबर, रिकेट्स रोग। रिकेट्स रोग यानी सूखा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। बच्चों में अधिकतर होता है ये रिकेट्स रोग। नेक्स्ट है विटामिन का खोज किसने किया? तो इसका आंसर रहेगा फंक नामक वैज्ञानिक थे, कैश्मीर फंक। नेक्स्ट है विटामिन की खोज 1912 में किसने की थी? इसका भी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फंक। 1912 ईस्वी में फंक ने की थी, हॉपकिंस नहीं। फंक नामक वैज्ञानिक ने की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन की खोज के लिए हॉपकिंस ने, ये फ्रेंड्स गलत टाइप हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है 46 नंबर कि विटामिन किस भाषा का शब्द है? जो विटामिन है फ्रेंड्स वो लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फ्लोक्विनोन। नेक्स्ट है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B7 का नाम है बायोटीन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? तो मैकुलन विटामिन ए और बी के आविष्कारक हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन ना होकर फ्रेंड्स अभी कुछ और क्वेश्चन है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्तता। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन ई का रासायनिक नाम? तो टैगोफेरोल। जो टैगोफेरोल है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आंवला। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो चलिए फ्रेंड्स आशा करता हूँ आज की क्लास को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरे द्वारा लाए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।